हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका 17:34 अनुपात में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 2:1:2 हो जाए। हमें क्या करना है, कौन सी संख्या घटाएं या जोड़ें कि हमारा अनुपात इतना हो जाए। 5 घटाई जाए या फिर 10 जोड़ी जाए, 7 जोड़ी जाए या फिर 10 घटाई जाए। कुछ तो हमें इनमें से करना होगा जिससे कि अनुपात 1:2 आ जाएगा। अब देखिए, गो थ्रू ऑप्शन प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या दे रखा हमारे पास 17:24। अगर मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं, मान लेता हूं कि संख्या 5 घटाई जाए, तो मैं इसमें से भी 5 घटाऊंगा, इसमें से भी। तो 17 में से 5 घटाऊंगा 12 आएगा, 24 में से 5 घटाएगा 19। अगर मैं इनको कटाऊंगा तो 1:2 आ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मैं इसे कटाऊंगा 12 कम 12 कटेगा, लेकिन 19 तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। यहां कह रहा है कि 10 जोड़ी जाए, तो हम क्या करेंगे, 10 इसमें भी जोड़ेंगे और 10 इसमें भी जोड़ेंगे। तो मैं 17 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 27, और 24 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 34। अब क्या करना है, 1:2 आना है। तो इसको मैं किस संख्या से कटाऊंगा कि 1:2 आ जाए? तो आप बोलेंगे सर किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 1:2 आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 का मतलब क्या है, 27 से कटाएंगे तभी तो 1 आएगा। 27 से कम 27, 27 दूनी 54 होना चाहिए, तभी तो 2 बार में कटेगा, तो 1:2 आएगा। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि 7 जोड़ी जाए, तो मैं इसमें भी 7 जोड़ूंगा और इसमें भी। 17 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 24, और 24 में 7 जोड़ूंगा तो 31। तो ये भी दोस्तों 1:2 में नहीं होगा, क्योंकि मैं 24 से कम 24 काटूंगा तो 24 दूनी 48 कटेगा, लेकिन 48 नहीं, यहाँ पर तो 31 है। तो 3 ऑप्शन यहाँ गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाता है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ कह रहा है 10 घटाई जाए, तो मैं 17 में से 10 घटा दूंगा तो 7 बचेगा, और 24 में से 10 घटा दूंगा तो 14 बचेगा। अब मैं इसे कटाऊंगा तो ये कटेगा 7 एकम 7, और 7 दूने का 14 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, जोड़ी या घटाई जाएगी, 10 संख्या घटाई जाएगी, तब आपके प्रश्न का सही आंसर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 50% तथा 50% की 2 क्रमिक छूटों के बाद निवल छूट प्रतिशत में क्या होगी। देखिए दोस्तों, आपको 50% की 2 छूट दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50 और 50 जोड़ के 100% की छूट मिल गई आपको, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी मत करना कि 50-50 जोड़ के 100% की छूट हो गई तो 100 पे आप आंसर कर दें, ये गलत हो जाएगा। इसको करने का जो सही तरीका है उसको सीखिए। तो करने का दोस्तों सही तरीका क्या है, यहाँ पर मैंने बहुत बार आपको बताया है, a + b + ab बटे में कितना 100। ठीक है, पहले वाली छूट a हो जाएगी, दूसरी वाली छूट b हो जाएगी। ठीक है, अब छूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो a आपका कितना है 50, इसका मतलब माइनस का 50। b भी छूट में दे रखी है, छूट का मतलब क्या है माइनस, तो इसका मतलब b भी आपका माइनस का 50। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा। a आपका कितना दे रखा है 50, गुने b भी आपको कितना दे रखा है 50, बटे में कितना है 100। 2 जीरो से दोस्तों आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 5 का मल्टीप्लाई 25, -50 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस ऐड होके कितना हो जाएगा माइनस का 100। क्लियर। प्लस का कितना दे रखा है दोस्तों 25 है, तो माइनस के 100 में से प्लस का 25 घटेगा तो माइनस का 75 बचेगा। तो माइनस का 75 का मतलब है, माइनस का मतलब क्या है, छूट कितने की 75% की। ये आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 75% की छूट होगी, परसेंट में पूछी गई है दोस्तों आपसे छूट, परसेंट में, तो 75% की छूट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई।
ठीक है, देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। क्या बताया था? x प्लस वाई प्लस का एक्स बाई पूरे का बटा दोस्तों कितना 100, यही तो बताया था। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 20% कम करने का मतलब क्या है? माइनस आएगा। ठीक है, कम का मतलब क्या आएगा दोस्तों? माइनस आएगा, तो आप माइनस का 20 लिखेंगे। प्लस फिर क्या हो रहा है? 80% की वृद्धि। वृद्धि क्या होती है दोस्तों? प्लस में लिखते हैं वृद्धि को, तो y क्या हो जाएगा आपका? 80 हो जाएगा, वो भी किसका? प्लस का। ये हो गया आपका क्या? x, और ये क्या हो गया आपका? y। ठीक है, आपका जो x है वो माइनस का होगा क्योंकि कम की बात कर रहा है, और ये प्लस का होगा क्योंकि वृद्धि की बात कर रहा है। अब माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, x कितना है आपका? 20 है, y कितना है आपका? 80 है, बटे में कितना है? 100 है। ठीक है, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 दूनी का कितना हो जाएगा? 16। 16 किसका रहेगा? माइनस का। तो यहाँ पर क्या है? माइनस का 20 प्लस का 80 और फिर माइनस का कितना? 16। माइनस का 20 माइनस का 16 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर माइनस का 36 हो जाएगा, और प्लस का कितना रहेगा? 80 रहेगा। तो प्लस के 80 में से माइनस का 36 आप घटा देंगे तो प्लस का 44 ही तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? प्लस का 44 बचेगा। तो देखिए प्लस के 44 के बचने का क्या मतलब है? जब आंसर प्लस में आया है तो इसका मतलब क्या है? वृद्धि होगी। क्लियर? अगर माइनस में आंसर होता तो इसका मतलब कमी हो रही है, और प्लस में आंसर आ रहा है तो वृद्धि हो रही है। 44% की क्या हो रही है? वृद्धि। 44% की वृद्धि दे रखा है आपके पहले ऑप्शन में, तो ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या है? √12 प्लस √12 प्लस √12, और ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई एक सही आंसर होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या बता रहे हैं? आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ऐसी ट्रिक बिल्कुल शॉर्ट होगी, एकदम बिल्कुल से कहेंगे ना आप जादू हो जाएगा। जो जादू वाली ट्रिक हम आपको सिखाते हैं बिल्कुल वही मान लीजिए। देखिए आपको क्या है? 12 दे रखा है प्लस में, और वही आपको रिपीट हो रहा है, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, 12। तो आप क्या करेंगे? इस 12 को लिखेंगे और 12 के क्या करेंगे आप? फैक्टर। फैक्टर आपको ऐसे करने हैं कि जिनके बीच का अंतर 1 आएगा। अब देखिए 12 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर दोस्तों क्या होंगे? 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 12 गुने 1 12 होता है। फिर 12 के आप और फैक्टर क्या कर सकते हैं? 12 के और फैक्टर क्या करेंगे? 2 गुने 6 करेंगे, ये भी 12 होता है। 12 के और भी फैक्टर आप क्या कर सकते हैं? अगर आप करेंगे 4 गुने 3 तो ये भी 12 होता है। लेकिन हमको सही वाला लेना है, तो सही वाला हमेशा याद रखिएगा, सही वही रहेगा जिनका आपका अंतर 1 आएगा। तो 4 का 3 का अंतर 1 आएगा, 2 का 6 का अंतर 4 आएगा, 12 1 का अंतर 11 आएगा। लेकिन ये गलत है, सही वही है जिनके बीच का अंतर 1 आ रहा है। ठीक है, 1 आ गया, आपके सही गुणनखंड हो गए। अब देखिए 12 दे रखा है, वो भी किस में? प्लस में। जब प्लस में दे रखा है, रिपीट किस में हो रहा है? बार बार प्लस में हो रहा है। जब बार बार प्लस में रिपीट हो रहा है तो प्लस में क्या दे रखा है? 4। जो बड़ी संख्या वही आंसर आती है, याद रखिएगा। जब प्लस में रिपीट हो रहा है तो गुणनखंड की बड़ी वाली संख्या आंसर होती है। अगर माइनस होता है यहाँ पर 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस, माइनस में चलता रहता है इन्फिनिटी तक, तो फिर छोटी संख्या आंसर होती है। बात समझ में आ गई? अगर प्लस में चलेगा तो गुणनखंड की बड़ी संख्या आंसर, अगर माइनस में चलेगा तो गुणनखंड की छोटी संख्या आंसर। सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? देखिए ये प्रश्न नंबर सिस्टम का है, और मैंने आपको पहले भी इसके तरीके बताए हैं सॉल्व करने के, लेकिन आज मैं आपको जो पहले तरीका बताया है वो भी बताऊंगा, और एक नया तरीका और बताऊंगा जिससे कि ये प्रश्न आप बहुत कम समय में सॉल्व कर पाए। देखिए पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया कि 3 संख्या होती हैं। पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या 19 है, तीसरी संख्या क्या है? 12। तो हम क्या करते हैं? पूछ रहा है 12 से भाग देने पर, तो 12 मतलब तीसरी संख्या से भाग देते हैं बीच वाली संख्या में, दूसरी में। तो मैं क्या करूंगा? 19 में भाग दूंगा 12 से, तो कितनी बारी जाएगा? 12 एकम 12 जाएगा। 12 एकम 12 कटेगा, तो 19 में से 12 कट गया, शेष कितना बचा? 7 बचा। तो शेषफल भी तो पूछ रहा है 7, आपका आंसर आ गया। ये तो हो गया दोस्तों पहला तरीका जो मैंने अभी तक आपको बताया है।
लेकिन मैंने कहा है आज मैं आपको एक नया तरीका और बताऊंगा जिससे प्रश्न को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। नया तरीका क्या है कि 36 से भाग देने पर 19 आता है तो 12 से भाग देने पर क्या आएगा। ये जो 36 और 12 है ना, दोनों पहली वाली संख्या, ये 36 और 12, इन दोनों को आप क्या करिए, जोड़िए। 36 प्लस 19 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 36 19 को जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55। और कितने से भाग करने के लिए कह रहा है, 12 से भाग करने के लिए, तो कह रहा है 12 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, तो 12 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 12 चौके 48 तक कटेगा। बात समझ में आई दोस्तों। ट्रिक मैं पहले ही बता चुका हूं कि दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा, तो पहला तरीका आप सबकी समझ में आ गया। और दूसरा तरीका क्या है कि पहले वाली दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे आप, तो 36 19 को जोड़ेंगे 55 आएगा। और जो तीसरी संख्या है 55 में उससे भाग दे दीजिए, 12 से 55 भाग दूंगा, 4 बार में कटेगा 48 तक, तो 55 में से 48 तक कट गया, शेष कितना बचेगा, 7। तो दोनों ही तरीके आपकी समझ में दोस्तों अच्छे तरीके से आगे होंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 संख्याओं का औसत 30 तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 20 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 30 है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर संख्या से आप औसत में मल्टीप्लाई करेंगे तो योग पता चलेगा। तो 2 त्रिक का कितना हो जाएगा, 6, 1 0 ये 1 0 1 कितने हो गए, 2 0, तो 600 हो गया दोस्तों इनका योग। हमेशा याद रखना संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। फिर क्या कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 50 है। 30 संख्याओं का औसत कितना है, 50। तो मैंने आपको दोस्तों क्या बताया है, अगर आप संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग पता चलेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 50 से करूंगा, 3 5 दोस्तों कितना, 15 हो जाएगा। और 1 0 मतलब 2 0, ये हो गया दोस्तों इनका योग आपका। क्लियर हुई बात, इनका योग आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याएं हैं कितनी, 20 संख्या ये हैं, 30 संख्या ये है, टोटल संख्या आपके पास 50 है, ठीक है। और इन 50 संख्याओं का दोस्तों आपको योग कितना दे रखा है, 600 और 1500 कितना, 2100। 2100 योग है दोस्तों। इन 50 संख्याओं का योग कितना, 2100। आपसे योग नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा है औसत, ठीक है दोस्तों। इतना आपको मालूम है कि संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। लेकिन अगर आपको औसत पता करना है तो क्या करेंगे, संख्या से डिवाइड कर देंगे योग में, तो औसत पता चलेगा। तो संख्याएं कितनी है, 50, योग 2100 है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं 0 से 0 काटूंगा, 5 से कटाऊंगा, 5 चौके 20 कटेगा, 1 बचेगा 10, 5 दूने का 10, 42 बार में कट गया। तो औसत कितना होगा दोस्तों, 42 हो जाएगा, जो कि आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।